राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे दुर्गा माँ की प्रसन्नता के लिए हम क्या उपाय करें, उनकी कैसे आराधना करें और उनकी किस प्रकार भोग सामग्री हम समर्पित करें और आरती बंधन आदि हम सब कैसे करें, इसके बारे में मैं आपसे विस्तृत जानकारी इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि दुर्गा माँ जो है शेर पे सवार होते हुए अपनी मधुर स्मृतियों में खोने के लिए सभी को अपने दर्शन देने के लिए आतुर रहती हैं। अब ये हम भक्तों के ऊपर निर्भर है कि उनको हम कैसे प्रसन्न करें और उनकी हम कैसे आराधना करें। तो इसकी आराधना के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। तो जो हमारे न्यू बिगनर्स हैं, जिनको कि अभी उन्होंने शुरुआत नहीं करी पूजा की, तो उनका तो थोड़े से ही काम शुरुआत हो जाता है। जैसे कि वो मंदिर में या घर के मंदिर में बैठ के माँ दुर्गा की, जो कि अष्टभुजाधारी हैं और शेर पे सवार हैं, तो उनकी मूर्ति को निहारते रहना चाहिए। तो निहारने के बाद उनकी मूर्ति कैसी होनी चाहिए कि माँ लाल वस्त्र पहने हुए शेर पे सवार हैं और उस शेर का मुंह बंद है और आशीर्वाद की मुद्रा में है। तो उनको दर्शन करते रहना चाहिए, उनको निहारते रहना चाहिए, जिसमें जैसे कि चक्षु दर्शन भी कहते हैं। तो उनको दर्शन करते रहना चाहिए और उसके बाद जब थोड़ा सा उनका मन उनमें रमने लगे तो फिर भगवान के यानी कि माँ दुर्गा के नामों का हमें उच्चारण करना चाहिए। जैसे उमा है, रमा है या काली है या दुर्गा मैया है, जो भी उनको प्रिय लगे उनका करते रहना चाहिए स्मरण। और उसके बाद मंत्र जाप करना चाहिए। तो मंत्र जाप में ज़रूरी नहीं कि आप संस्कृत में ही मंत्र बोलें, हिंदी में उनके नामों का हम उच्चारण कर सकते हैं। तो उसको करते करते थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद जो दुर्गा चालीसा है उसका भी हम अनुष्ठान कर सकते हैं। जैसे हमें प्रतिदिन 5 बार पढ़ना है या 11 बार पढ़ना है, उसको पढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद थोड़ा और जब आगे बढ़ेंगे तो हम दुर्गा सप्तशती के बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि उसकी भी हम आराधना और उसको भी हम पाठ कर सकते हैं अथवा सुन सकते हैं। तो सुनने में क्या है कि ज़रूरी नहीं कि आप उसको पूरा ही पाठ करें, क्योंकि नवरात्र के बाद मुझे तो नहीं लगता किसी के पास आज के समय में इतना समय होगा, साधु सन्यासी को छोड़ दीजिए, जो गृहस्थ डेली पाठ कर सके। तो इसके लिए क्या करना है कि जो दुर्गा सप्तशती, जैसे कि हमारे पास भी है, ये पुस्तक है, आपको दिख रही होगी ये पुस्तक, तो इसको आप घर में ले आइए। और इसमें जो है दुर्गा सप्त श्लोकी है, जिसमें कि 7 श्लोक हैं, बहुत प्रसिद्ध है, मतलब बहुत ही अच्छे श्लोक, बहुत ही उसमें ऊर्जा भरी हुई है। इनका आप पाठ कर सकते हैं। तो ये पाठ यहाँ से जैसे ऐसे प्रारंभ है कि शिववाच ऐसे प्रारंभ है। देवी तम भक्सुल्बे सर्वकार विधानी कलो ही कार्यम सिद्धम उपायन भ्रूण यत्नता। तो इसमें 7 श्लोक हैं। तो यहाँ से शुरू है कि ओम ज्ञान नाप चेतांश देवी बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छत दुर्गे स्मृता रस भीतम शेष जंतु स्वस्थ स्मृता मतेमति शुभाम ददास। ऐसे करते हुए इसमें 7 श्लोक हैं। इसका आप प्रतिदिन पाठ करिए। इसमें ज़बरदस्त ऊर्जा है और साथ ही माँ की प्रसन्नता के लिए उसका पाठ किया जाता है। और इसको आगे बढ़ते हुए आप जो दुर्गा जी के 108 नाम हैं उनका भी आप जाप कर सकते हैं, जिससे कि माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो ये इन नामों को भगवान शिव ने खुद ही उनका नाम रखे थे, उनका उच्चारण किया था, इसलिए माँ बहुत ही प्रसन्न होती है जो भी इनका उच्चारण करता है। और भी अगर आपको आगे और भी उनकी आराधना करनी है तो आप जो अर्गला कीलक और कवच है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फायदे वाला है। तो कवच तो महाकाली की प्रसन्नता के लिए है, किया जाता है। और इसमें अगर आपके घर में नकारात्मकता है और आपको अपने शरीर की सुरक्षा चाहिए तो इसका प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा पाठ हो इतनी शक्ति वाला हो।
तो इसका पाठ कर सकते हैं। और इसमें दूसरा जो हर नंबर पे आता है अर्गला स्त्रोत, तो अर्गला में महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है और इसके विष्णु ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद है। तो इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक हैं, बहुत ही जिसमें बहुत ही शक्ति भरी हुई है। जिसका एक श्लोक है, देहि में सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जय। तो इसका भी आप प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। और नंबर 3 पर कीलक है, जो कि इसको कीलिक कर रखा है, तो ये महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए है। जो बालक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको अवश्य इसका पाठ पूरा ना कर सके तो इसका कीलक का ही पाठ अवश्य करना चाहिए। और इसके साथ ही तीनों को पाठ अगर जो प्रतिदिन करता है तो मुझे तो लगता है माँ भगवती की अवश्य उसको कृपा प्राप्त होगी। और आगे बढ़ते जाइए। जिसके बाद अगर समय है तो आप पाठ करिए, अथवा पाठ करने का समय नहीं है तो आप कुछ भी ना अगर कर पाइए, जो मैंने पिछला बताया, तो आखिरी सिर्फ अगर जो आखिरी में सिद्ध कुंज का स्तोत्रम है उसको पाठ करना बहुत ही शक्तिशाली वो है पाठ, जिसमें कि नवाड़ मंत्र भी आता है। एक मतलब मंत्रों का एक गुलदस्ता सा है, तो उसको आप जरूरी नहीं कि आप संस्कृत में ही करें, हिंदी में भी इसका है तो हिंदी पढ़िए शुद्ध रूप से, परंतु उच्चारण साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और जरूरी नहीं कि आप 1 घंटे तक उसका पाठ करते रहें, और अगर आप कर सकते हैं तो 10 मिनट में आप अच्छे से इसका पाठ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं कर पा रहे तो प्रतिदिन इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। जो भी माँ की कृपा चाहते हैं उनको अवश्य इसका पाठ करना चाहिए। और इसको पाठ करने के बाद आपको एक कोई भी इसमें जो भी आपको पसंद आए वो आप श्लोक माँ का ले लीजिए, उसको आप उसका पाठ चंदन की माला में, लाल चंदन की माला में आप उसका पाठ करिए, माँ भगवती अवश्य प्रसन्न होंगी। तो ये तो भगवान की उनका पूजा का हुआ। दूसरे भोग में आप क्या कर सकते हैं कि माँ भगवती को आप पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, मखाना का भी लगा सकते, खाली मिश्री का भी लगा सकते। और ये ध्यान रखना है कि माँ भगवती के जो बर्तन है वो स्टील के नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे धातु के, चांदी के हों, चांदी के नहीं है तो आप तांबे के ले सकते हैं, परंतु स्टील के बर्तन नहीं होना चाहिए। और उसके साथ में ही माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए जो सबसे पहले आप कोई एक दीप प्रज्वलित करके रखना है, तो दीप भी पीतल का या तांबे का होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए। उसमें गाय का शुद्ध घी भर के और उसमें लौंग डाल के प्रज्वलित करना चाहिए। और आरती के लिए अलग एक दीपक बनाना चाहिए। कपूर से भी माँ बहुत प्रसन्न होती, कपूर में लौंग डाल के माँ प्रसन्न होती, उससे भी उनकी आरती बंदन आप कर सकते हैं। और उसके साथ में ही आप माँ को भोग लगाने के लिए अष्टमी के दिन विशेष तौर से आपको हलवा का, काले चने का अथवा पूरी खीर का अवश्य भोग लगाना चाहिए। और व्रत के लिए आपको दिन चुनना चाहिए, शुक्रवार अथवा अष्टमी। हर महीने की जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है तो अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और उनको गुड़हल का फूल माँ को बहुत प्रिय है तो गुड़हल का फूल समर्पित करिए, गुलाब का फूल समर्पित करिए माँ को। और हलवे का भोग लगाइए। भोग लगाने के साथ ही साथ माँ से बिल्कुल माँ की तरह उनसे बात करिए, उनको निहारिए, उनसे अपने मन की सब बातें कहिए, अवश्य माँ प्रसन्न होंगी और अवश्य आपकी सुनेंगी। और किसके साथ साथ जब आप भोग समर्पित करेंगे तो उसके बाद 3 बार जल का आचमन आप करिए। और चौथे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले ये सब जो किस मैंने बताया तो मैं बताना भूल गई थी, सर्वप्रथम आपको संकल्प अवश्य लेना है माँ की आराधना करने से पहले। और उसके बाद आरती वंदन करिए। आरती वंदन करने के बाद माँ को जो सबसे प्रिय आरती है वो आरती उनसे करिए। और उसके बाद आरती को भी 3 बार उनको आचमन करके और शीतला तो जगत दाती शीतलाय नमो नमः, मतलब ओम शांति शांति या देवी सर्वभूतेषु शांत रूपेण संस्था नमस्तस्यो 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 नमो नमः, इससे करके आरती को अब आचमन करिए। फिर माँ को आरती दीजिए और साथ में जो भी भगवान बैठे, जो भी देवता आपने विराज कर रखे, सभी को आरती दीजिए। चारों दिशाओं में घूम के आरती आप सभी को दीजिए। उसके बाद स्वयं आरती लीजिए। उसके बाद फिर हाथ धो के फिर दोबारा उनको जल समर्पित करिए। और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजतम माया देवी पर पूर्णम तदस्तु में। उसके बाद आप उनको मत्था टेकिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो बस ये थोड़ी सी पूजा थी। आपको अवश्य थोड़ी इसमें से जो भी आपको पसंद आया उसको आप भाग जरूर पकड़ के अवश्य करिएगा और इससे माँ जरूर प्रसन्न होंगी। तो ये छोटी सी आराधना थी। आपको कैसी लगी आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। जय श्री राधे।